गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो सिस्टम की स्टडी करेंगे वो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, या हम इसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कह सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की स्टडी करने से पहले मैं एक बार आपको दोबारा से आपका रिकैप करवा देती हूँ। हम लोगों ने सबसे पहले पता है हम लोगों की बॉडी की जो बेसिक यूनिट होती है सेल, सेल मिलके टिश्यू बनाती है, टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलके क्या करते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं। हमारी बॉडी में कितने सिस्टम प्रेजेंट है? 11 सिस्टम प्रेजेंट है और 11 सिस्टम्स मिलके क्या करते हैं, कंप्लीट हमारी बॉडी बनाते हैं। तो जो बॉडी में 11 सिस्टम प्रेजेंट है, हमने यूरिनरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम की हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम जिस सिस्टम की स्टडी करेंगे वो है सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सर्कुलेटरी नाम से ही आपका समझ में आ रहा होगा, सर्कुलेटरी का मतलब होता है सर्कुलेशन, जो हमारी पूरी बॉडी में क्या है, सर्कुलेशन में है। और या हम इसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, जो कार्डियो प्लस वैस्कुलर से मिलके बना हुआ है। कार्डियक को हम हार्ट कहते हैं और वैस्कुलर को हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स। तो जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये हार्ट से ब्लड वेसल्स, ब्लड और ब्लड वेसल्स से मिलके बना हुआ है। ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। और ये जो ब्लड है हमारी पूरी बॉडी में हर एक पार्ट में ब्लड प्रेजेंट होता है। डेट मीन्स कि ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी में क्या है, फैली हुई हैं और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड। इस ब्लड वेसल्स में जो ब्लड मूव करता है, उसके जो प्रेशर को मेंटेन रखता है, वो कौन मेंटेन रखता है, हार्ट। हार्ट का क्या काम है, एक तो पंपिंग करता है और पंप करने के साथ साथ इतना प्रेशर ऑक्यूपाई करता है कि आपकी ब्लड वेसल्स में ब्लड इजीली क्या हो, फ्लो हो सके। तो इसमें ये जो हम इनके बारे में स्टडी करेंगे, हार्ट के, ब्लड और ब्लड वेसल्स के। लेकिन आज मैं आपको जो इस वीडियो में जो आप लोग पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। तो देखिए, जो ब्लड है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। हमारी बॉडी में जो ब्लड अकाउंट 7% ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट, हमारी बॉडी का 7% जो वेट है वो किसने ऑक्यूपाई किया है, ब्लड ने। इसकी जो डेंसिटी होती है ये 1060 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। और एक एवरेज जो अडल्ट है उसमें ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, रफली हम कह सकते हैं 5 to 5.5 लीटर्स क्या हो सकता है। ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड को अगर हम डिवाइड करते हैं या ब्लड के कंपोजिशन की बात करें तो हम ब्लड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है ब्लड प्लाज्मा और एक आपका होता है ब्लड सेल्स। देखो, जैसे हमने एक टेस्ट ट्यूब में अगर हमने ब्लड लिया है, ब्लड लेने के बाद अगर हम इसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं तो सेंट्रीफ्यूग के बाद जो हमें आफ्टर सेंट्रीफिकेशन जो हमें मिलेगा टेस्ट ट्यूब में जो ब्लड, तो वो इस फॉर्म में होगा। सेंट्रीफ्यूग का मतलब है उसको घुमाना, रोटेट करना। जैसे हमने एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड लिया, उसके बाद हमने उसको बहुत तेज़ी से क्या किया, रोटेट किया। रोटेट कर जिस तरीके से मिक्सर होता है उसी तरह से हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद जो हमें अवेलेबल होता है ये टेस्ट ट्यूब में, नीचे जो जम जाता है, जो इसका सेल पार्ट होता है वो नीचे आ जाता है, जो डार्क रेड कलर का होता है। और ऊपर जो इसका स्मॉल स्मॉल जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये है ब्लड प्लाज्मा, ये आपका लाइट येलो कलर का होता है। तो ब्लड को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ब्लड सेल जो नीचे जम जाता है और ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड प्लाज्मा में आप देख सकते हो प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रेजेंट्स होता है, न्यूट्रिएंट्स सारे के सारे इसमें ही आते हैं, आपके गैसेस, इलेक्ट्रोलाइट्स और हार्मोन्स, ये सारे के सारे आपके ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। इसमें आप देख सकते हो प्रोटीन्स में कौन कौन से प्रोटीन ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ब्लड प्लाज्मा में एल्बुमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। न्यूट्रिएंट्स में आपका ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैट्स और कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। ये तो हो गया कि ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है। अब अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें तो ब्लड सेल्स को हमने मेनली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ब्लड सेल्स को। आपका हो गया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं और प्लेटलेट्स होता है, इसका हम एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इसमें जो आरबीसी होता है, आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स है इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और ये हीमोग्लोबिन में जो हीम होता है ये ऑक्सीजन कैरिंग एक सब्सटेंसेस है, जो कैरियर की तरह क्या करता है, ऑक्सीजन कैरियर की तरह क्या करता है, वर्क करता है। और जो डब्ल्यूबीसी है ये हमारी बॉडी में एज अ सोल्जर वर्क करते हैं, या हम कह सकते हैं बाहर से अगर कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में जब एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट जो भी एंटीबॉडीज़ बनाते हैं वो कौन बनाते हैं, डब्ल्यूबीसी।
ये हमारी बॉडी के प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। और जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स कहाँ हेल्प करता है? प्लेटलेट्स आपकी बॉडी में जैसे कभी क्लॉटिंग हो जाती है तो वहाँ पे जो जब ब्लीडिंग हो जाती है तो वहाँ पे जो कोएगुलेशन या क्लॉटिंग जो बनता है, वहाँ पे जो थक्का बनता है जिसे हम कह सकते हैं, उस कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। इसमें हम WBC को भी हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है अग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा है ग्रेन्युलोसाइट्स। अग्रेन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और जो ग्रेन्युलोसाइट्स है उसमें न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं कि पीएच, जो ब्लड का पीएच होता है, ब्लड का पीएच 7.35 से 7.45 तक हो सकता है। इसका जो फंक्शन है, मेनली इसका जो फंक्शन है ब्लड का, वो ट्रांसपोर्ट है। ये आपकी गैसेस को, हार्मोन्स को, न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ये भी हैं कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में नॉर्मल RBC, WBC और प्लेटलेट्स का काउंट कितना है। तो जो RBC होता है वो 4.5 टू 5.5 मिलियन पर सेल माइक्रोलीटर होता है। WBC जो आपका होता है ये आपका 4500 से 11,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर होता है। और जो आपका प्लेटलेट्स होता है ये 1.5 लाख से 4.5 लाख सेल्स पर माइक्रोलीटर होता है। तो ये नॉर्मल रेंज है जो RBC, WBC और प्लेटलेट्स के, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आज हम लोगों ने जो स्टडी किया है वो हमने पढ़ा है ब्लड के बारे में। ब्लड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ब्लड प्लाज्मा में और ब्लड सेल्स में। प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, सेल्स, ब्लड सेल्स में RBC, WBC, प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आप लोगों को हार्ट के बारे में और ब्लड वेसल्स के बारे में बताऊँगी। थैंक यू।